हेलो सर। हेलो। बोलो ना। सर अपना नंबर शेयर कर देते सर आप। ग्रुप पे है ना। यस सर। सर अपना नंबर रिपीट कर दीजिए, मैं देख लूंगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप एडमिन है इसमें। ओके। यस सर। एक बार अपना सेशन चालू होने दो तो मैं सबको शेयर कर देता हूँ एक बार में। ओके। ओके। थैंक। हेलो हाँ बोला ना। सर, पूछना था क्लीन और मॉडिफाई अपन से क्वेरी मोड में कर सकते हैं। किसको? जो डाटाज रहेगा उसको अगर अपने को क्लीन करना है, अपन मॉडिफाई करना है तो क्वेरीज हाँ मोड में हाँ ही करा जाता है। हाँ, पावर क्वेरी मोड में करते हैं, सिर्फ उधर ही नहीं करते, डैक्स में भी कर सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा लिमिटेशंस है। एंड सर एक बार स्क्यूनेस बताएंगे क्या होता है वो। स्क्यूनेस है ना, वीडियो में सब बताएगा ना। हाँ सर, एक्चुअली वो चार्ट था बट वो क्लियरली समझा नहीं अब क्या बोले। ठीक है, तो देखो अभी सेशन के समय में वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लंबा टॉपिक है बेसिकली देखा जाए तो। हाँ, उसके लिए आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करें, आप डाउट सेशन में आप मुझे ज्वाइन करें, मैं उसमें बताऊंगा। ओके। करो श्योर। या हेलो सर। बोला ना। सर डाउट सेशन अलग से रहेगा क्या बाद में? डाउट डाउट सेशन के लिए आपको दूसरे दिन बेसिकली, क्योंकि रात में हमारा होता है ना तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो, तो दूसरे दिन आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। अगेन 11 बजे के बाद में, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे के बीच कभी भी फोन करो। हम मीट भी कर सकते हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा है, आपको क्वेरी बताना होगा, क्वेरी शेयर करना है व्हाट्सएप पे कि ये क्वेरी ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ये मैंने किया है बट उसमें हो नहीं रहा है, फिर ऐसा इश्यूज है। ओके, एंड देन वी कैन कनेक्ट इट। ओके सर। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले तो मैं आप लोग सब लोगों को थोड़ा, है ना, जो नए होंगे जिनको पता नहीं है, शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आया हो या फिर जो कोई भी हो, बेसिकली तो मैं पहले मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ सब लोगों के लिए बेसिकली, और एक तरीका बताता हूँ कि कैसे हम ज्वाइन करके उसे क्लियर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आए इसको, क्वेरीज को। ठीक है, सो मेरा नंबर पहले लिख लीजिए, अगर सबके पास में है तो ठीक, अदरवाइज जिनके पास नहीं है उनके लिए भी है। दिस इज माई नंबर एंड माई नेम इज, ओके, दीपक भातलवंडे। दिस इज माई मोबाइल नंबर, या दिस ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर ऑल्सो। बेसिकली कभी भी व्हाट्सएप नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे बेसिकली हम कभी भी अगर कुछ क्वेरी शेयर करते हैं, ओके, क्वेरी मतलब बेसिकली क्या है, देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे पावर बीआई ऐसे नहीं कि सब लोगों को आता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि टेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि मतलब टेबल फॉर्मुलेट कैसे होता है, उसमें रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, तो ठीक है, इट्स ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब हर एक बंदा को सीख के नहीं आता है, शायद आपको जो चीज आती होगी मुझे नहीं पता होगा, जो मुझे पता है मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको पता नहीं है, दैट्स फाइन। ओके, इट्स नॉट अ इशू। कंसर्न क्या है, आप जब भी कुछ क्वेरी मुझे शेयर करना चाहोगे या फिर किसी भी क्वेरी के बेसिस में आपको आंसर चाहिए होगा, तो आपको कैसे बेसिकली व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच करना है और कैसे उसको फॉरवर्ड करना है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये ग्रुप है हमारा पावर बीआई बैच का,
अब इस पावर बीआई में फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपको एक लेट्स से डेटा में, पावर बीआई में अभी के लिए फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मुझे एक CSV फाइल लोड करना है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे गेट डेटा पे तो ठीक है। अब जैसे किसी को याद नहीं रहा कि अरे गेट डेटा के अंदर जाके CSV फाइल को कलेक्ट करना है, ओके, उसे यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल है, बट एक्सेल में क्या उसने ट्राई किया लेकिन वो एक्सेल में CSV फाइल नहीं लेगा। तो ऐसे में क्या है कि वो समझ नहीं पाएगा करना क्या है। तो उसके लिए वो क्या बता कह सकता है कि आई हैव ट्राइड, कि जैसे यहाँ पे गया मैं एक्सेल में, और फॉर एग्जांपल पकड़ो वैसे तो यहाँ पे CSV फाइल वो रीड ही नहीं करेगा, पर फिर भी और फाइल दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये टाइटैनिक का एक है फाइल, मैं उसे लोड करना चाहता हूँ, ओके ना, ओपन इट। ओके, ये देखो ये आपको ऐसे फाइल आ जाएगा, ओके ना। अब आपका फाइल क्या है, यहाँ पे आपने कॉल किया था एक्सेल में लेकिन आ रहा है CSV में। अब ठीक है चलो, एनी हाउ इट्स वन ऑफ अ पार्ट ओनली, बट हर जगह पे ऐसा वर्कआउट होगा क्या, नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको इश्यू आएंगे। तो ऐसे केस में करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, एक जस्ट अ सेकेंड, वाइस वर्सा करते हैं ना। ऑल फाइल्स, एक आया भी है मेरे पास एरर, जैसे एक एक्सएलएस करके अपना सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है, जो किसी ने तो भेजा था जिसको एरर था एक, कि उसको ना उसको एक एरर है, आई फॉरगॉट दैट क्या एरर था वो, बट उसको रीड करने में हेल्प नहीं हो रहा है। कोई है वो रिकॉल कर सकता है जिसको प्रॉब्लम हो रहा था, एरर दिखा रहा था उसको कोई? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओके, थोड़ा सा ये वही एरर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आया था वहां पे। अब फाइल का जो एक्सटेंशन है यहाँ पे, ओके, फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक्सेल SX, और ये सर रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि पुराना जो है एक्सेल एस, जो पुराना फॉर्मेट है, जहाँ पे पहले एक्सेल 2003 उसके करीब के समय में जो आपका एक्सेल था, उस समय इस तरह का फॉर्मेट होता है एक्सेल वर्कबुक का। बाद में क्या हो गया, वो इस तरह से हो गया। तो किसी किसी लैपटॉप में, फिर किसी किसी वर्जन्स में आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली ना इस फॉर्मेट में रहेगा तो ही रीड करता है, अदरवाइज क्या होता है, अगर इस फॉर्मेट रहेगा ना तो आपको एक एरर देता है। Now, what error it does it gives? Let me show you that also, because that is a question again from us, one of participant only. So let me give that also. उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। और हम ये देखो यहाँ पे, ओके, क्या है ये, सैंपल सुपरस्टोर दिसंबर का है, ये मैं इसको ये ना फॉर्मेट XLS ये फॉर्मेट का यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, प्रोबेबली होना नहीं चाहिए था बट हो गया है, शायद अपडेट हो गया उनका भी। अभी ऑर्डर फिल्टर डेटा, सर इसमें एक एक्स्ट्रा टेबल आ रहा है जो ऑर्डर और फिल्टर डेटाबेस, उसमें नहीं आ रहा है। बाकी वो में ठीक है। 3 रहता है, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। नहीं, एक्चुअली मुझे वो एरर दिखाना बेसिकली अभी क्यों नहीं आ रहा है वो मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज इट शुड हैव कम। मैं एक और ट्राई करता हूँ, दूसरा जो है बस होगा वैसे पुराना वाला, सैंपल सैंपल, हाँ ये वाला देखते हैं, माइट वर्क। नहीं, ये भी चल रहा है, ठीक है। नहीं, अगर चल रहा है तो हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, बट एनी हाउ समझो, अगर एरर आता है, ओके, आपने कोई भी फाइल क्रिएट किया, एरर आता है, तो कोई भी फाइल करने के बाद में अगर कुछ भी एरर आता है तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से ना वो स्क्रीनशॉट लेना है, कि भाई जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसमें कुछ नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वही स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी पेस्ट करते हो स्क्रीनशॉट जो भी पेस्ट करते हो वहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ यहाँ पे ऐसे छोटा है कि होता है ना एरर, वो उतना एरर का आप एरर दे देते हो कि एरर आया है। देखो ये एरर से हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम है, ओके, आपने क्या प्रोसेस किया उसका स्क्रीनशॉट और उसके ऊपर से क्या एरर आया वो दिखा। उससे होता क्या, देखो कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक किया था, एक डेटा सेट मंगाया था, ओके, माई सीक्वल से, तो प्रॉब्लम क्या होता, बहुत छोटा था, माइनर डेटा था, इशू था, वो बताता हूँ आपको मैं, जो हम करने वाले बेसिकली, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, माई सीक्वल डेटाबेस में आता है, यहाँ पे इसे कनेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम जब इनपुट देते हैं माई सीक्वल, जो हम करने वाले माई सीक्वल डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करते समय, तो माई सीक्वल में डेटा में कनेक्ट करते समय यहाँ पे आपको लोकल होस्ट ऐसे लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है वो भी बताऊंगा। लोकल होस्ट ऐसे लिखना है, और फिर बाद में यहाँ पे आपको ना आपका डेटाबेस का नाम जो भी आपके सिस्टम के अंदर है वो हर बार ऐसे, जो मेरे सिस्टम के डेटाबेस का नाम वो देना पड़ता है। हुआ क्या, यहाँ पे HOAST हो गया ये ऐसे, है ना, टाइप करते समय। अब
जैसे मैं ओके करता हूँ, देखो एरर आ रहा है, ये दिस टाइप ऑफ एरर। नाउ अगर मैं सिर्फ इतना ही ऐसे, इतना ही छोटा सा ऐसे एक क्लिप कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके यहाँ पे एरर कर दूंगा ऐसे, यहाँ पे कि दिस इज एरर, एरर करके ऐसे, तो होगा क्या इतने एरर से? देखो ये तो मुझे समझ में आएगी कि भाई माई सिक्वल से कुछ काम करे, कुछ हो रहा है, ओके, विच जो आपका होस्ट में ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये तो ठीक है, चलो हो जाएगा। मगर होस्ट में लिखा क्या है वो तो हमें पता चलना चाहिए। सो ऐसे केस में क्या करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली गिविंग दिस, आपको क्या करना है कि भाई मैं यहाँ पे एडिट पे आना, एडिट पे आ जाइएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से किया था स्टेप्स, क्योंकि होता है कभी कभी स्टेप्स में भी गलती हो जाती है। ये स्टेप्स लिया यहाँ पे, ओके, रेफरेंस, अच्छा, आपको जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस ऊपर ही होना चाहिए, सीक्वेंस ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं मुझे ट्रैक करने में आसान होगा। बट अगर वो बाद में भी आपने गलती से पेस्ट कर दिया होगा उसका रेफरेंस, तो भी चलेगा। वो क्या करना है, बट रेफरेंस टू फर्स्ट, रेफरेंस टू अर्लियर, ऐसे करके छोड़ दो। मुझे एरर आया है, किसके बेसिस में है, इसके बेसिस में, तो मैं देख लूंगा, अच्छा प्रोबेबली शायद हो सकता है HOST, अच्छा ये बता रहा है वो होस्ट के बारे में, तो ये एरर है, मैं हाईलाइट कर दूंगा, भेज दूंगा आपको। अगेन ये एक छोटा सा सोल्यूशन है। दूसरा, अगर आपको बड़ा कुछ एरर आता है जहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे माईसीक्वल में जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कैसे जाना है, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं है जाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली मैं आपको भेज के भी कुछ फायदा नहीं करूंगा, आपको मीट पे, हमें गूगल मीट पे कनेक्ट करना होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आपको उसके रिप्लाई में यहाँ पे गूगल मीट का आपको लिंक भेज दूंगा और वहां से लिंक कनेक्ट करके मीट कर सकते हैं। इस तरह से आपका टोटल प्रोसेस रहेगा। अच्छा, टाइमिंग कब है, आप कभी भी सुबह दूसरे दिन कभी भी 11 बजे से आप 4 बजे के बीच में कभी भी फोन कीजिए, ओके, फोन करो, व्हाट्सअप करो, कभी भी अटेंड करना है आपको, मुझे से अटेंड कर सकते हो। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हर समय अवेलेबल मिलूंगा, रेडी रहूंगा, बट जो कोई भी रहेगा मैं आपको वहाँ पे अपडेट करूंगा, अगर मीटिंग में हो, अगर नहीं हो, अगर 5 मिनट में होगा, अगर आधे घंटे में होगा, आपको मैं सब वहाँ पे अपडेट करके हम क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? इसमें कोई इश्यू है क्या किसी को? हाँ ना, कुछ तो बोल दो ताकि आगे नो बढ़ सके। सर। नहीं ठीक सर। है। यस सर। यस। ओके, तो इस तरह से सैटरडे सैटरडे बेसिकली, सैटरडे संडे बेसिकली मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि माइट भी शायद बाहर जाऊँ शायद मैं, बट यस, मंडे टू फ्राइडे आई विल बी अवेलेबल, मेक श्योर करूंगा कि आपको मैं हर समय मेरा टाइम दूँ। ओके, सो अभी तक हमने जो डेटा लिया है यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि हमने, ये किस लिए बना रखा है भाई, पहला पेज तो कुछ किया नहीं हमने, इसे डिलीट कर देता हूँ। फ्यू, ओ कुछ तो है बोलता है, ठीक है, लेटेड भी छोड़ो। यहाँ पे है, पेज 3 में भी है, ठीक है। ओके, सैम्पल सुपर स्टोर डेटा हमने लाया है, मॉडलिंग का भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। हम्म, अब अब बेसिकली हमने क्या देखा था कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी एक क्वेश्चन भी आया था, ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन देखो, सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ क्लीनिंग ऑफ डेटा होता है क्या? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लीनिंग के अलावा भी डेटा, फॉर एग्जांपल होता है ना कि हमें किसी चीज, फॉर एग्जांपल एक आपको मैं एनकोडिंग के बारे में बताता हूँ। एनकोडिंग मतलब क्या होता है, चलो बताओ आप लोग मुझे, व्हाट इज एनकोडिंग गाइस? मैंने आपको PDF भेजा है, ओके, उसमें आपने शायद पढ़ा होगा एनकोडिंग क्या है। नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा यार? जी, डेटा प्री प्रोसेसिंग करके स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया उसमें, ओके, डेटा प्री प्रोसेसिंग इसमें स्टेप्स है, कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या है एनकोडिंग, क्या है उसमें लिखा है, देखो एनकोडिंग, व्हाट डू मीन बाय एनकोडिंग? लैंग्वेज इजी करने के लिए सर, कंप्यूटर के लिए। ओके ठीक है, चलो एक कह सकते हैं, और एक मेथड, डाटा का फॉर्मेट चेंज करना ताकि स्टोर कर पाए उसको इजी। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर ऑफ दैट, वन ऑफ गुड आंसर, ठीक है, वो भी कह सकते हैं, डेटा ट्रांसफर।
इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ओके? जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा काम आएगा ये आपके लाइफ में आगे जाके। ये है और स्टेप्स। यस, ये दो चीजें आपको हमेशा हेल्प करेगी। ये मैं फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ मैं। ओके, हैव यू सीन दिस? देखा है किसी ने ये? गाइस, याद है कुछ? गाइस, कुछ याद है क्या? सर ये शेयर नहीं हुआ था। ये भेजा नहीं था सर पहले। ठीक है। और अगर वो नहीं हुआ तो प्रोबेबली फिर शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, माइट भी ये भी नहीं पता ना? नो सर, नो। नो नो सर। ठीक है, नो नो सर। प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पांस। अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे लेके आता हूँ। लेकिन अभी किसी ने स्क्यूनेस पूछा था मुझे, आई थिंक स्क्यूनेस पूछा है तो यहाँ से तो आना ही चाहिए ना सर डेटा आपने पेपर से। लास्ट टॉपिक में बताया था। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। आपने सिर्फ एक ही पीडी भेजी थी। पीडीएफ कौन में सा? नहीं, वो वीडियो में बताया था आपने, लेकिन सर सिर्फ स्टार्ट में इंट्रोडक्शन एकदम वाला ही पीडी भेजा था भेजी आपने। थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है पावर भी इंट्रोडक्शन वाली पीडीएफ थी, वही भेजी थी सर। ठीक है ठीक है। फिर से करता हूँ, नो इशू। हम फिर से एक बार स्टार्ट से करेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रोबेबली नहीं हुआ है तो हम कर लेंगे। ओके, बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखो। ओके, इन्हें हम इंट्रोडक्शन पे ही है फिर भी। देखो, पावर बी में बेसिकली क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया ना भी कि डैशबोर्ड वगैरह ये जो हम चीजें देख रहे हैं या फिर हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो वी आर इन ETL ना। ETL में हमने जो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड, बेसिकली हम अभी एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा वहाँ पे। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने देखा है कि हम वेब से निकाल सकते हैं डेटा को, जहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर होता है डेटा। डेटा क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। उसे हम कन्वर्ट किसे करते हैं? टैबुलर फॉर्मेट में करते हैं। ओके, टैबुलर है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम अच्छे से, हम मतलब बेसिकली पावर बीआई कर लेता है। आप CSV फाइल भी दे सकते हो, आप एक्सेल फाइल भी दे सकते हो, ओके, आप PDF भी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे मेथड, जेसन है, XML, सब बहुत सारे इनपुट से जो आप दे सकते हो। वैसे ही डेटाबेस में से भी दे सकते हो, ओके, वहां से भी आप डेटाबेस में से, पाइथन से भी आप डेटाबेस डेटा दे सकते हो। So, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में ऑप्शंस हैं। उसमें से हमने क्या देखा है? वेब देखा है, जो हमने वेब यहाँ पे लिया है। उसके बाद में हमने एक्सेल से देखा था, क्योंकि एक्सेल में क्या है डिफरेंट, एक्सेल की क्या है CSV से डिफरेंस क्या होता है? CSV कंसिस्ट ऑफ वन पेज और लेट्स से वन शीट ओनली, वेयर एज एक्सेल में कंटेन वन और मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल टेबल या मल्टीपल शीट्स वहां पे कंटेन कर सकते हैं। ओके, विद दैट नाउ अब हम क्या करते हैं, आपको एक CSV फाइल भी मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। ओके, ओवर हियर आई विल शो यू CSV के लिए क्या है, देखो गेट डेटा में, अगेन गेट डेटा में आना है। ट्रांसफर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पे आना है, क्लिक करना है टेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो, जितने भी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपने CSV को कॉल आउट किया ना, तो जितने भी टेक्स्ट के एक्सटेंशंस होते हैं, .txt, .csv, .parent, इतने ही फाइल्स के आपके एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखेंगे। ओके, सो टाइटैनिक, आपको टाइटैनिक मूवी तो पता है, विद रिलेटेड सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि टाइटैनिक गई थी एक बहुत दूर सेल करने के लिए, जिसे RMS शिप्स कहते थे, रॉयल मेल शिप करके, जो बेसिकली अनसिंकेबल इस तरह का उसको नाम दिया गया था। ओके, जो डूब गया बेसिकली अनफॉर्चुनेटली, उसमें बहुत सारे डेथ हुए थे, अराउंड 1500 पीपल वेर डाइड। तो ये जो है पूरा डिटेल इसमें है कि किसका नाम क्या था, बेसिकली जो भी रिकॉर्डेड डिटेल्स है यहाँ पे डिटेल्स है। तो वो वाला डेटा हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। देखो, एक्सट्रैक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया आप जब कभी भी कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो, ओके, पावर बीआई में कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो, तो जिसमें मैंने कहा ना कि डेटा टाइप डिफाइन होता है। क्या होता है वहाँ पे? डेटा टाइप जो डिफाइन होता है, डेटा को मतलब हर एक कॉलम को पर्टिकुलर डेटा टाइप से उसे रेफरेंस किया जाता है। जैसे अभी आप ये देखो कि पैसेंजर आईडी, ये क्या है? नंबर है, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में भी क्या है? ये होल नंबर है। न्यूमेरिक में भी क्या है? ये होल नंबर है। ओके,
तो पैसेंजर आईडी को न्यूमेरिक में होल नंबर से कंसिडर किया जाता है या फिर रेफर किया जाता है। तो ये कॉलम कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि अगर आप बोलोगे सर कि ये तो पूरा का पूरा रो नंबर है ना, ये पूरा डेटा सेट को चेक करता होगा या फिर कुछ डेटा सेट को, तो बेसिकली आपको मैं बता दूं ये उसका रीजन है। देखो, डेटा टाइप डिटेक्शन बेस्ड ऑन इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स, दिस पावर बीआई चेक्स एंड सेज कि चलो इसका डेटा टाइप कौन सा डिफाइन करना है। क्योंकि होता क्या है, देखो हो सकता है ना कि आपने फर्स्ट से लेके 100 तक कोई डेटा आपने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन इंस्टेंटली 100 के बाद में 100.1 आ गया या 100.2 ऐसे कोई डेसिमल इनपुट कर दिया होगा। तो हो सकता है कि शायद मैं स्टार्टिंग के 5 या 10 ही अगर रिकॉग्नाइजिंग करूँ या फिर उसमें से करूँ तो मेरा मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो उन्होंने क्या अवॉइड किया कि एटलीस्ट चलो 200 तो भी करो, 200 तो भी रिकॉर्ड्स देखो। क्वेश्चन हो सकता है आपके डिवाइन माइंड में कि शायद फिर सर पूरा डेटा क्यों नहीं किया? हो सकता है ना 200 के बाद में भी तो वो प्रॉब्लम कोई खड़ा कर सकता है। हाँ कर सकता है, उसके लिए पावर बीआई ऑप्शन भी दे रखा है, based on 200 first, based on entire data set, or do not at all check for the data type, do not at all try to attempt, or let's say do not at all make any data type from your side, I will check by myself, so इसलिए do not detect, आप डिटेक्ट मत करो, मैं मेरा कर लूंगा, वो भी कर सकता है। ओके, एंड सिंस ये कॉमा सेपरेट है, सीएसवी कभी कभी क्या होता है देखो, कोलन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, इक्वल साइन, अपने इसमें कॉमा सेपरेट है। ओके, क्योंकि सीएसवी फाइल से सेपरेट, इसलिए हम इसे ओके कर देंगे। और ओके करते क्या हो जाएगा, वो लोड हो जाएगा डेटा। देखो हमने क्लिक किस पे किया है, लोड पे किया है ना, तो इट विल बी लोडेड। वो पावर क्वेरी एडिटर मोड पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ लोड पे जाएगा। देखो नाम आ गया यहाँ पे, टाइटैनिक। ओके, इसका भी डेटा का हम एनालिसिस करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट हैज ओवर देयर। बहुत सारा डेटा हमारे पास में, विल डू दैट अगेन। फॉर एग्जांपल अब मुझे लेट्स से माइस्क्ल का हमने क्रिएट नहीं किया ना, को मैंने अकाउंट बना के नहीं दिया, ठीक है, वहां पे नहीं जाएंगे अभी। ये कुछ मेथड्स है, माइस्क्ल से भी लेंगे हम। चलो कर ही लेते हैं आज। ओके ना, अगर हमें इसी तरह से अगर मुझे माइस्क्ल से कनेक्ट करना है, माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मैं माइस्क्ल से सीक्वल से डेटाबेस को हम कनेक्ट करके ना हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने का तरीका कौन सा है वो देखेंगे। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि माइस्क्ल में हम कुछ छोटे मोटे चीजें क्या लिख सकते हैं, कोड्स। ओके, तो उससे एडवांटेज क्या हो जाएंगे। अगेन माइस्क्ल का मैं आपको वैसे बताने ही वाला हूँ कि कोड्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से यूज कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सो अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपके सिस्टम में माइस्क्ल को डाउनलोड करके इंस्टॉल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, आपको आपके सिस्टम में माइस्क्ल जो डेटाबेस है इसे आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। माइस्क्ल नॉट इन पावर बीआई, माइस्क्ल इंस्टॉल ऐसे करना है, इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल। देखो आपके पास में आ जाएगा डाउनलोड माइस्क्ल इंस्टॉलर, डाउनलोड माइस्क्ल इंस्टॉलर। इस पे आ जाइए, इस पे आते देखो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट वर्जन। नाउ 8.0.41 है, उसके नीचे अगर आपको लगता है दूसरा भी ऑप्शन है। ओके, अब इन दोनों में आपको ऑप्शन होगा कि या तो ये करना है, क्योंकि ये भी वही बताता है, ये भी वही बता रहा है। तो बेसिकली दोनों में से करना क्या है, छोटा साइज रहेगा तो मेरे सिस्टम में कम स्पेस लगेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा स्पेस लगेगा, तो कौन सा करना चाहिए। देखो ये जो है ये वेब कम्युनिटी का है, मतलब आपको हर समय आपके सिस्टम को लॉग या फिर वर्क करने के लिए वेब से कनेक्ट करना होगा। ये हमें नहीं चाहिए, है ना, हमें लोकल होस्ट चाहिए। लोकल होस्ट में मेरे सिस्टम में वर्कआउट करना चाहिए, इट विल नॉट रिक्वायर एनी कनेक्टिविटी विद इंटरनेट, वहां पे नहीं चाहिए मुझे। तो माइस्क्ल इंस्टॉलर ये जो है जिसका साइज बड़ा है, ओके, कैपेसिटी बेसिकली उसके शेप साइज में, और उसका वेब यहाँ पे नाम नहीं है, इंस्टॉलर वेब नहीं है, इट्स अ लोकल होस्ट। ओके, उसे क्लिक करना है और उसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद में देखो आपका इस तरह से एक विंडो आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको इस विंडो में लेके आएंगे। आपको यहाँ पे किसी भी तरह का लॉग इन करने की कोई जरूरत नहीं है, साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आ जाइए, आपका कर्सर आप लेके आओगे तो देखो इट विल एक्टिवेट। देखो है ना, ऐसे कर्सर था एक्टिवेट हो गया, कर्सर था एक्टिवेट, इस पे क्लिक कर दो। नो जस्ट डाउनलोड, जैसे ही डाउनलोड पे आ जाएगा देखो आपको सिर्फ बताना है कि कौन से फोल्डर में या कहाँ पे आपको वो इंस्टॉल करना है, और कौन से आपको फोल्डर के अंदर से डाउनलोड करना, नॉट इंस्टॉल, डाउनलोड करना है, और उसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इट मे टेक अ व्हाइल एंड मेक श्योर जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इट्स प्लीज रिप्लाई सर। ओके, व्हाट यू वांट,
तो बेसिकली क्या है, यहाँ से ना कुछ करते हो, आपको क्या है डायरेक्टली डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड करने के बाद में आपके सिस्टम में आपको डाउनलोड पे दिख जाएगा वो इस तरह से। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर, ए पावर टॉय का है। माई सीक्वल का मेरे ख्याल से आपको माई सीक्वल कनेक्टर है ये। मैंने शायद डिलीट कर दिया है, बट ठीक है। एनी हाउ, माई सीक्वल का आपको ऐसे इंस्टॉलर आ जाएगा डॉट ई एक्सी करके, इस तरह से डॉट ई एक्सी। उस पर फाइल के आपको आते ही उस पर क्या करना है, आपको स्टार्ट कर देना है इंस्टॉल करने के लिए। ओके, वन मोर क्वेश्चन, किसी का इंटरनेट अच्छा है और जिसके पास में अभी तक माई सीक्वल आपने इंस्टॉल नहीं किया है, जिसका इंटरनेट अच्छा है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो ना अटकना नहीं चाहिए, आवाज अच्छी आनी, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम, क्योंकि मैं मेरे सिस्टम में कितने बार इसको इंस्टॉल करूँ, इट्स ऑलरेडी आई हैव। ओके, सो आई जस्ट वांट कि किसी के सिस्टम के थ्रू मैं उसे आपको हेल्प कर सकूँ इंस्टॉल करने में। सो एनीवन हु हैज अ गुड इंटरनेट एंड गुड कनेक्टिविटी बेसिकली, तो आप प्लीज, डाउनलोडेड सर, वेरी गुड, पहला है। शेयर कर दो। जयंत, ओके, जयंत जी हैं जो हमें शेयर कर रहे हैं। ओके, अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स है। ओके, आपको बहुत ध्यान से इसे इनपुट करना, बहुत ध्यान से इसे आप कंप्लीट करना, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत लोगों के पास में इंस्टॉल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि होता है ना बहुत बार, बहुत लोगों के पास में आपके ऑप्शंस, आपको विंडो पूछेगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तो वो यस कर दीजिएगा। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि स्टेप्स क्या करना है नहीं करना है, आप लोग क्या करते हो उसे मतलब नेग्लेक्ट कर देते हो, यस कर देते हो, ओके कर देते हो बिना देखे, बहुत प्रॉब्लम होता है आगे जाके। आपको पूछ रहा होगा वो, देखो यस या नो आपकी विंडोज। यस ना? यस कर दीजिए। इसके पहले आपके पास नहीं था ना माई सीक्वल इंस्टॉल? शायद डिलीट किया था मैंने। ओके, शायद डिलीट किया था, ठीक है, अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग, ठीक है, था आपके पास में। इसे कैंसिल कर दीजिए। पहले मैं आपके सिस्टम से उसे निकालूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपके सिस्टम से निकालना होगा और फिर होगा। यस कर दीजिए। ओके, हाँ, क्लोज कर दीजिए। पहले जिनके पास में है, ओके, अब जिनका नया है उनके लिए ठीक है, वो कहीं आगे मत जाइए। ओके, जहाँ पे आप अभी हो फर्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे सब इंस्टॉल करो वहीं पे रखिए, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आगे। उनको जो नए कर रहे हैं इंस्टॉलेशन, उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको सबको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप है। बट अभी के लिए मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास में ऑलरेडी था, है, या किसी रीजन की वजह से वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, तो बेसिकली अनइंस्टॉल ही करना है, कुछ आपको बेसिकली इसमें कुछ और नहीं ऑप्शन है। सेटिंग्स में आ जाइए। ऐप लिस्ट में माई सीक्वल टाइप कर दीजिए। तो आप ऐप लिस्ट में माई सीक्वल टाइप कर दीजिए ना, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। इंस्टॉलर शेल दो या हाँ, तो शेल है वो निकाल दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 5/2025। माई सीक्वल के रिलेटेड जो कोई भी आपके फंक्शंस, ऑप्शंस या जो कोई भी होंगे फाइल्स, उसे आपके सिस्टम से पहले तो जितने भी पुराने लोगों के पास में ऑलरेडी सिस्टम है उनको ज़रूर निकालें, क्योंकि उसके सिवा काम नहीं करेगा। ओके, और काम भी क्या होगा, वो सिर्फ उतने को ही अपडेट करने को पूछेगा कि हाँ भाई उतना ही मुझे मिला है, उसको ही अपडेट करना है क्या आपको।
प्रोबेबली अगर आपका पहले से सब प्रॉपर इंस्टॉलेशन है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा भी गलत होगा तो वो वापस से इशू करेगा। सो बेटर वे है अभी जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसे फॉलो करके यूटिलाइज करो। कितना रैम है जैन जी? पता नहीं 25 सेकंड स्टॉप। नहीं रैम रैम। रैम 16। ओके इंस्टॉलर भी निकालना है। नहीं वो तो अभी किया है ना, उसको रहने दीजिए। हम्म, अभी अभी आप क्या कीजिए, सी में जाइए, फोल्डर सी फोल्डर। हम्म हम्म यहाँ पे ऊपर देखो आपके पास में व्यू ऑप्शन है। ओके ठीक है, आपका ऑलरेडी ओपन है, नो इशू। व्यू में नीचे देखो प्रोग्राम फाइल है ना, प्रोग्राम फाइल जितने भी है ओपन कीजिए प्रोग्राम फाइल। फर्स्ट में सेकंड। सभी कीजिए एक एक करके, जितने भी माई सीक्वल है उनको निकालने हैं हमें। यहाँ पे देखो माई करके, हाँ ये देखो माई सीक्वल से बैठा दीजिए। बेसिकली ये कैप्चा है ना, पिछले वाले जितने भी पुराने वाले उसे निकाल देने हैं हमें। ओके बैक, फिर से अभी आ जाइए, हाँ यहाँ पे भी है। फिर से देखिए बैक। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल रहने दीजिए, ओके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई सीक्वल हमें निकालना है, कभी कभी कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या करना है, उसको रहने दो, माई सीक्वल निकालो सर। ठीक है, अभी वापस आ जाइए आपके से जो डॉट ई फाइल था ना वहां पे आ जाइए। फिर से इंस्टॉल कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हम्म देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इस तरह का फाइल आपके सामने आना चाहिए जहां पे वो पूछेगा कि सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल या कस्टम, इस तरह के आपको कौन सा पर्टिकुलर माई सीक्वल का फॉर्मेट, क्योंकि कस्टम में स्पेसिफिक हो सकता है कि शायद आपको एक पर्टिकुलर फाइल वही अपडेट करना हो, देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। हमें यहाँ पे फुल करना है, क्योंकि हमने क्या क्या पूरा का पूरा निकाला है। पूरा क्यों निकाला इसका कोई एक रीजन भी बताता हूँ। होता क्या है ना कभी कभी, क्योंकि हम देखो रेगुलर बेसिस में काम नहीं करते माइस्क्ल में, कभी तो भी हमने इंस्टॉल किया होता है कुछ रीजन की वजह से, कुछ लगेगा ऐसे करके, उसके बाद हमने यूज भी नहीं किया होता है। तो होता क्या है, कुछ अपडेट होती है कुछ नहीं होती है, वर्जन इशू बहुत सारे होते हैं, तो उससे बेटर क्या है कि भाई पहले आप उसे निकाल दो, ओके, और फिर एकदम नए से आप उसे इंस्टॉल करना है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई एम मेंशनिंग ओवर हियर। ओके दैट्स व्हाई। तो अभी क्या करना है आपको, वहां पे फुल पे सेलेक्ट करना है और कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ से सब लोग जो नए हैं, नए बंदे, ओके, जितने भी नए अभी इंस्टॉल कर रहे हैं उनको भी वही से फुल से ही स्टार्ट करना है। ये पेज आना चाहिए, फुल सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, यही सबको आना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है आपको, यहाँ पे कुछ करना नहीं, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट बटन दबा दीजिए जैन जी। क्या करेगा यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूट वो सर्वर इंस्टॉल करेगा, वर्क बेंच इंस्टॉल करेगा। बेसिकली एग्जीक्यूट मतलब क्या कर रहा है वो, ये सब चीजें कॉम्पिटेबिलिटी देख रहा है आपको, सब आपको क्या फाइल रेडी कर रहा है। वंस इट इज डन आपको फिर से नेक्स्ट में इंस्टॉल करने को लगाएगा। ओके सो ये इतने सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो वेट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा वेट कीजिए। बाकियों को जैसे जैन जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाकियों को कुछ इशू हो रहा है तो वो भी बताइए। ओके वो चुपचाप मत बैठिए, वो भी देखिए एक बार क्या चल रहा है। anyone having any issue other than this?
नो सर। एरर बता रहा है डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। व्हाई इज इट एरर? एरर आया है। हम्म, एरर क्यों है वही तो सोच रहा हूँ मैं। माइस्क्ल डॉक्यूमेंटेशन में क्या इशू है? फाइल तो डिलीट भी किया है। 8.0.41 कॉम्पिटेबिलिटी इशू हो सकता है क्या? आपका लैपटॉप कब का है जैन जी? सब पुराना है सर। एनी हाउ तभी भी कब का? 1819। कितना? नो सॉरी 2021-22 का। हाँ ओके। ओके, ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेशन शो डिटेल्स में एक बार चेक करना तो। सबसे नीचे आ जाइए, सक्सेड के ऊपर एयर पैकेज, डाउनलोड पैकेज माइस्क्ल डॉक्यूमेंटेशन पेज विथ मैसेज पैड डाउनलोड टेम्प फाइल रिमूव्ड। बैक करना तो, क्योंकि इसके सिवा आगे नहीं जाएगा वो। डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए। एक बार क्या कीजिए, थोड़ा पीछे का एक वर्जन ये करके लीजिए। थोड़ा अभी मेरे ख्याल से इसको कैंसिल कर दिया, डाउनलोड करते समय एक वर्जन पीछे कर लीजिए। नहीं नहीं, आर्काइव आर्काइव में जाइए, बहुत पीछे चल जाएगा वो, उसे रहने दीजिए। ऊपर देखो आर्काइव है, हाँ उस पर जाइए। हम्म, 69। हाँ ठीक है, हाँ ले लीजिए, वो ले लीजिए। तब तक अपने सिस्टम पे आइए ना, आपके सी फोल्डर पे आइए तब तक। तब तक ये होगा, तब तक अपन बाकी का जो इंस्टॉल हो गया वो निकाल देते हैं, तो फिर वो भी प्रॉब्लम देगा। सी में आ जाइए। प्रोग्राम फाइल, माइस्क्ल फोल्डर बना नहीं होगा अभी तक, ठीक है, बैक कर दीजिए। हाँ यहाँ पे बन गया होगा, इसे हटा दीजिए। और आपके इसमें भी चाहिए, अ, ऊपर वाला प्रोग्राम फाइल एक बार ये तो चेक कर लिया ना, हो गया। अच्छा यहाँ पे भी आ गया, निकाल दिया। कहाँ पे? प्रोग्राम फाइल फर्स्ट वाला जो है उसमें नहीं था ना? नहीं इसमें नहीं था। ठीक है, आपके ऐड एंड रिमूव में आ जाइए, सेटिंग्स में। रिमूव करना है। ऐड एंड रिमूव में आ जाइए।
नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, इंस्टॉलर का इंस्टॉलर यहाँ उसका कोई, ठीक है, माई सीक्वल का कोई इशू नहीं, ठीक है। नहीं ये तो अभी आप ठीक है 4 पॉइंट वाला कर रहे हो क्या? ठीक है। कैंसिल करें? नहीं कर दो, अभी क्या है, वो तो 0.41 वाला हो नहीं रहा ना आपका। ठीक है, हो गया क्या? हाँ, शो इन फोल्डर कर दीजिए अभी। हाँ पे देखो एक बार, ठीक है। जो पहले वाला है उसको हटा दो, ओके, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको बाद में, फिर से कभी वो हटा दीजिए। और हाँ, अभी आप क्या एक काम कीजिए, इंस्टॉल करने के पहले ना आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कीजिए। इसको क्लोज करके सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, किसी बाकियों को कोई इशू हो रहा है? गाइस, एनीवन एल्स हैविंग एनी कंसर्न्स? नो सबके सर। पास में नो सबके सर। पास में ऑलरेडी है या नो सर। साथ में इंस्टॉल कर रहे हो? सर नहीं, मैं ये साथ में इंस्टॉल नेक्स्ट, कर रहा हूँ। साथ में कर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद एक टाइप एंड नेटवर्किंग का पेज आ रहा है, कहाँ पे? जिसमें पोर्ट 330 से कैसे करके, और वहां पे जो सब टिक मार्क हो गया ना, मतलब ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक की, उसके बाद टाइप एंड नेटवर्किंग। ओके ठीक है, वहाँ पे रुकिए। आपका शेयर कीजिए तब तक, जो एरर था वो, जो जहाँ तक आ गए थे आप। कौन थे हमारे हाँ। सर स्क्रीन विजिबल है ना? विजिबल। ओके, ये यहाँ तक आ गए क्या? ठीक है, 3306 है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए। ये सब टिक मार्क हाँ, है ना ये दो? यस यस, इसको नेक्स्ट कर कुछ दीजिए। करना है? हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। रिकमेंडेशन है, ठीक है, कोई इशू नहीं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह का बताता है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे अभी देखो आपके पास में, अब ये बेसिकली यहाँ पे आपको आपका रूट का पासवर्ड बनाना है, ओके। रूट पासवर्ड मतलब क्या है? आपके सीक्वल में एंट्री करने के बाद में कोई भी अगर डेटाबेस ओपन करना चाहेगा तो उसे कुछ क्रेडेंशियल्स पास करके ही एंटर करना होता है, ओके। ये रूट पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को कुछ नहीं करना, ओके। मेक श्योर कि ये आपका क्रेडेंशियल किसी को पता ना चले, ओके। सो ऐसा कुछ बनाइए, एक आपका क्या बनाइए, रूट का पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। और कुछ भी मतलब कैरेक्टर वगैरह डाल के, या फिर ऐसे हाँ, स्मॉल वगैरह? कैपिटल @ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन करके कर दीजिए ना आपका जो भी है, और उसको ऊपर और नीचे दोनों बार क्रिएट कर दीजिए। हाँ हो गया। ओके, मैच नहीं हुआ शायद। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दो नीचे, हाँ ओके। अच्छा, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दीजिए, स्टैंडर्ड अकाउंट सिस्टम है, कोई इशू, नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें फर्स्ट वाला टिक। हाँ ओके, एक्सेस दे दो, ओके, यस कर दो, मैं इसके बारे में हाँ बताऊंगा आपको क्या है ये। नेक्स्ट करो ना। यस यस, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, जब तक आपका एग्जीक्यूट होगा, जयंत आप आ गए, ज्वाइन हो गया आपका? यस सर। ओके, एक बार शेयर कर दीजिए।
.exe स्टार्ट कर दीजिए। सिस्टम क्वेश्चन कर रहा है, यस उसे यस कर दीजिए, यहाँ कहीं भी होगा। देखो ये सिस्टम MySQL वगैरह कोई भी डेटा से आप ऐसे इंस्टॉल कर रहे हो ना सॉफ्टवेयर, और जो आपको लेजिटिमेट लगता है, कोई इशू नहीं है, तो मेक श्योर कि आपके ना जो एंटीवायरस है उसे बंद करके रखिए। ओके, कभी कभी क्या होता है कि अनवांटेड अननेसेसरली वो फायरवॉल की तरह वर्कआउट कर रहा था, वो रोक रहा था। ओके, तो ट्राई करना कि वो भी बंद कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए, एग्जीक्यूट। ये पहले के स्टेप से बीच में देखो, अभी जो सुभाष श्री करके हैं, उन्होंने करके दिखाया था, तो उनके बीच में ये वहाँ पे बाद में उसे कनेक्ट कर लेंगे। सो वहाँ पे भी एग्जीक्यूशन ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना, यस करना, यस करना। नेक्स्ट आपको सुभाष जी मेरे ख्याल से वो पूछेगा कि पासवर्ड ऑन करके उसमें एक बार फिर से चेक कीजिए। ओके, सो एक बार पासवर्ड फिर से डाल के वहाँ पे चेक कर लेना, कंफर्म करना पड़ता है, तो आ जाएगा ग्रीन मार्क। सबसे ज्यादा टाइम ये शेल ही लेता है, बाकियों का हो जाता है, और वो भी पर्टिकुलर 60-67 के करीब आने पे ज्यादा टाइम लेता है। तो वेट पता है। अच्छा, जिनका जिनका सिस्टम, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों मैं रैम को हर बार पूछता हूँ, उसका रीजन है आपने कभी स्टार्ट किया होगा ना, तो बाद में चेक करना। जैसे अभी हम चेक करेंगे पावर बीआई आपकी इसमें ऑन है क्या, देखो नहीं है जैन के इसमें पावर बीआई, MySQL अभी तक चल रहा है शायद। पावर बीआई वगैरह ऑन करने के बाद में साइमल्टेनियसली आप कभी आपके रैम में ना टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस में जाके चेक कीजिएगा कि कितना वो स्पेस या फिर कितना वो कंजम्पशन कर रहा है आपके रैम का। ओके, जिनके 4 GB के करीब होगा ना रैम, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ अराउंड 90, 97, 95 के अबव तो हमेशा आपका रैम कंज्यूम होता रहता है। तो सोचो कि कितना लोड आ रहा है आपके सिस्टम पे। ओके, तो उतना लोड मत आने दीजिए, उसे ट्राई कीजिए कि उससे कम से कम रखें। मैं ट्राई करूँ, कीजिए ना। हो गया, चलो डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। सो कभी कभी वर्जन का भी इशू होता है। ओके, अगर ऐसा एरर कभी आता है तो घबराना नहीं है, हमें हमें क्या देखना है कि बस सोचना है कि क्या हुआ होगा। ओके, दैट्स ऑल, नेक्स्ट कर दीजिए। ये सेम देखिए, यहाँ से जो भी हमने देखा है शुभश्री का जैसा होता है सेम है, नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे चेक क्या करना है, देखो कभी कभी आपको पूछा जाता है ना, एक बार बैक करना, कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे चेक किया क्या, यहाँ पे देखा क्या हमने। हमने यहाँ पे देखा है, देखो कॉन्फ़िगरेशन टाइप है ना, जो डेवलपमेंट कंप्यूटर है। डेवलपमेंट कंप्यूटर मतलब क्या है, हमारा सिस्टम जो है डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकेगा। ओके, रोल बेस्ड, क्लाइंट बेस्ड, या फिर कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बेस। ओके, हम डेवलपमेंट करेंगे। और दूसरा क्या है, पोर्ट 3306। ये 3306 ध्यान रखना, पोर्ट मतलब ऐसे काम होता है कि एक कनेक्टर से, जैसे होता है ना, एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन को या फिर किसी और कनेक्टर को जोड़ रहे होते हैं, तो वो जो अडेप्टर है वो क्या काम करता है, उतना ही सिस्टम में पावर आना चाहिए, उतना ही सिस्टम से पावर बाहर जाना चाहिए। ये सब चीजों का जो देख रेख करता है वो पोर्ट करता है, कनेक्टिविटी। ओके, सो दैट इज पोर्ट 3306। नेक्स्ट कर देना। उसे चेंज कर सकते हैं क्या, यस हम कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। अगर करना है तो कर सकते हैं, बट हर बार ध्यान रखना होगा कि क्या है। एक पासवर्ड बना दीजिए जो आपको याद रहेगा, किसी को शेयर नहीं करना है, आपके पास हमेशा याद रखना है। ये भूल जाओगे तो फिर से प्रॉब्लम होगा। ओके, फिर से अनइंस्टॉल करो, फिर से वही करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि याद रखें, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, MySQL 80 है, ठीक है, नेक्स्ट कर दो, कोई इशू नहीं। कॉन्फ़िगर विंडोज सर्विस। अच्छा, ये जो स्टेप है यहाँ पे, ये बोलता है कि सर्व फाइल परमिशन। आप MySQL में ना डेटा को डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हो, CSV फाइल को। तो उसके कुछ तरीके हैं, उसमें से क्या है, एक फाइल है। अब सिस्टम में से फाइल अगर मुझे लेना है, आपके सिस्टम में डेटाबेस है और मैं डेटाबेस में कोई भी फाइल ले सकता हूँ, तो ये क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो पूरे सिस्टम को आपको परमिशन ना देते हुए सिर्फ एक फोल्डर,
MySQL में सर्वर 8 में जो डेटा है उसमें सिर्फ एक ही फोल्डर है जहां पे आप वो एक्सेस कर सकोगे। अगर उसमें कुछ आप डिटेल डालोगे तो वहां से आप CSV फाइल फ्रीली एक्सेस कर सकोगे। ये हम परमिशन दे रहे हैं, पूरे सिस्टम का नहीं दे रहे। ओके, तो यहाँ पे हमने उसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। यस प्लीज कर दीजिए, आगे एग्जीक्यूट कर दीजिए। मैं यहाँ पे स्टेप्स क्यों बता रहा हूं आपको ये, ताकि कभी अगर वापस आपको जाके इंस्टॉल करना पड़े या फिर कोई पूछता है कि यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, फिर क्यों, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो हम वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी एक फोल्डर को, तो वो सारे ऑप्शंस वहाँ पे पूछा जाता है। तो बेसिकली वो आपको हेल्प करेगा रीड करने में। कर लो, कोई भी ओपन कर लो। हाँ ऊपर में देखो परफॉर्मेंस टैब है, प्रोसेस के बाजू में परफॉर्मेंस टैब। सेकंड सेकंड, हाँ वो वाला देखो। ओके, आपके यहाँ पे देखो मेमोरी, मेमोरी स्टिल आपका 15 GB होने के बाद, 16 GB होने के बाद देखो 60 मेमोरी CPU के नीचे जो मेमोरी है वो, इट्स उस पर क्लिक कर दीजिए लेफ्ट साइड में। हाँ वहां पे क्लिक कर दीजिए। देखो विथ 16 GB कितना खा रहा है ये, अराउंड 50%, 60% खा रहा है। तो सोचो इसका आधा मतलब क्या है, 8। ओके, हो गया ना 100%। उसका भी आप क्या कर रहे हो, 4 GB। तो सोचो मतलब कितना आप उस पर लोड दे रहे हो। ओके, ये जब दोनों चल रहा है MySQL और ये, तो इतना तो बनता ही है, इट विल टेक। और आप इसके साथ में पाइथन स्टार्ट करोगे, कुछ करोगे तो 70-80 भी आराम से आ जाता है सिस्टम में। ओके, सो मेक श्योर कि सिस्टम का आप थोड़ा हेल्प कीजिए, SSD और रैम है उसे जरूर अपग्रेड कीजिए। ओके, आपका अवेलेबल देखो 8 GB का है मेरे ख्याल से ना, 16, सॉरी अभी कितना अवेलेबल, हाँ आधा हो गया ना, ठीक है करेक्ट है। कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। ये भी हो गया, देखो फिनिश कर दीजिए। अभी तो इंस्टॉल ही कर रहे हैं, अभी तो हमने यूज भी नहीं किया है, डेटा सेट भी नहीं बनाया। फिनिश कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ अभी यहाँ पे आपको पूछेगा पासवर्ड, एक बार कंफर्म कीजिए, चेक कर दो नीचे, चेक ग्रीन आना चाहिए इस तरह से, तो नेक्स्ट कर दीजिए। यस एग्जीक्यूट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वेट कीजिए, और कुछ 2-3 एग्जीक्यूशन फिनिश है तो हो जाएगा उसके बाद। यस फिनिश कर दीजिए, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर दीजिए। वेट वेट, हाँ ये आ गया आपका वर्क बेंच। इस तरह से हमने सक्सेसफुली हमारा MySQL सिस्टम या फिर MySQL सॉफ्टवेयर हमारे डेटाबेस बेसिकली हमारे सिस्टम में लोड कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आके हमारा वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर, कभी भी ध्यान रखना, अब मिनिमाइज कर दीजिए, मैं बाकी आपको समझाता हूँ। मतलब स्टॉप कर दीजिए। अब मैं आपको इसके कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। नेवर फॉरगेट दिस टू फॉलो। ना कभी भी फर्स्ट टाइम जब आओगे यहाँ पे, तो आपको हमेशा देखो इस तरह से ना, ये फर्स्ट जो रूट वाला है ये आपको ग्रीट करेगा, ये डेटाबेस जो ये कनेक्शन है रेडी करके मिलेगा। अच्छा ये है क्या, क्या ये आपका यूजर है, नहीं, ये आपका कनेक्शन है। ये क्या है, कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब क्या होता है, आप जब इसमें एक्सेस करोगे तो आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन करना है। और मैं भी यहाँ का मेरा देता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से लिखते हैं। इसमें होता क्या है, देखो आपके बेसिकली जो वर्क बेंच है उसका डैशबोर्ड है, वहां से आपको वेलकम डैशबोर्ड है, वहां से आपको कहाँ लेके गया, मैं कनेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जितने भी डेटाबेसेस है, जितने भी डेटाबेस है वो आपको दिखते हैं। आपके इसमें बेसिकली स्टार्टिंग इसमें डॉक्यूमेंट कुछ भी आपने क्रिएट नहीं किया ना, तो स्टार्टिंग के कुछ यही दिखेंगे, शकीला, SYS वर्ल्ड, और ये 3 ही दिखेंगे। ओके, ये बाकी का हमने क्रिएट किया है, जैसे हम भी करने वाले, वी ऑल्सो वर्क ऑन इट। उसके अंदर में देखो आप ऐसे ना
डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ कोड लिखोगे छोटे मोटे, तो आप उसमें से आउटपुट निकाल सकते हो। ओके, अच्छा, इसका वहाँ पे क्या कोई एडवांटेज है? यस, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि वहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इसी एग्जीक्यूशन, इसी के आउटपुट के बेसिस में आप वहाँ पे पावर बीआई के बेसिस में भी आप वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो कनेक्टिविटी करके। ओके, नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो कभी भी जैसे फर्स्ट पेज में, होम पेज में, नाउ रिमेंबर यहाँ से आपको पीछे जाने के लिए ना क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, ऑन द टॉप साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर, होम, घर का एक सिंबल है, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाओगे। वो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो आपने ओपन कर रखा है वो एक विंडो वहाँ पे ओपन है, उसे रहने दीजिए। ओके, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट कनेक्शन यहाँ पे, सेकंड कनेक्शन यहाँ पे, इस कनेक्शन को नॉर्मली ट्राई कीजिएगा कि कभी भी अनटिल अनलेस कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि जहाँ पे आपको आपके सिस्टम में या फिर आपके कुछ क्या कहते हैं रोल में या फिर सामने वाले को परमिशन में कुछ चेंजेस करने हैं, तब तक यहाँ पे एंटर मत कीजिए या किसी को करने भी मत दीजिए। क्या करना है उसके लिए? आपको डिफरेंट एक क्लाइंट, डिफरेंट एक कनेक्शन बनाना होता है ताकि आप उसको एक्सेस मेंटेन कर सको। ओके, टू मेंटेन दैट एक्सेस यू मेक श्योर कि आप नया वाला उस पर कनेक्शन बनाए, रूट वाले पे ना करें। अच्छा, ऐसा क्यों होता? क्या है ना, जब हम कनेक्ट करते हैं ना किसी से भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पावर बीआई से आपको कनेक्ट करना है तो आपको पासवर्ड बताना होता है, पासवर्ड और इसमें सब डेटाबेस वगैरह ना सब आपको ऐसे शेयर करना होता है सामने वाले को। तो ऐसे केस में रोहित आपका माइक ओपन है, कुछ कहना है क्या आपको? नहीं सर। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या होता है ना, जब हम किसी को शेयर करते हैं ना कनेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ हमारे डेटाबेस का नाम ही नहीं, कनेक्टिविटी का बेसिकली, उस कनेक्शन का बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे जो मैनेजर है, मतलब डीबी मैनेजर जो यहाँ पे यूजर का नाम है, उसका पासवर्ड, ये सब शेयर करते हैं सामने वाले को विद डेटाबेस। तो हो सकता है इन केस कल जाके अगर आपने किसी को डेटाबेस शेयर कर दिया और उस बंदे ने सोचा कि यार मुझे क्या करना है, बाकी के अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है फिर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वहां से भी इन्फॉर्मेशन लेना है, तो क्या होगा, आपका डेटाबेस डिच हो जाएगा। यू शुड नॉट अलाउ दैट। तो ऐसे केस में क्या है, इवन दो इफ समवन इज ट्राइंग, आप क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पे आओ, यहाँ से आपको पहले रोल डिसाइड होगा, उस रोल के हिसाब से ही आप क्या कर सकते हो, फाइल का ट्रांसफर, लेना देना कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि उससे ज्यादा नहीं लेना है, उससे कम नहीं लेना है, तो आप वहां से उसे किसी भी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बेस्ड में एक दूसरा, ओके, एक बैरियर, एक है ना, सेपरेट कनेक्टिविटी करते हैं, जहां से सब कुछ XYZ हो या कोई भी हो, वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे कनेक्ट होगा और इसके साथ में ट्रांसफर डिटेल्स करेगा बेस्ड ऑन रोल, उसको क्या हमने असाइन कर रखा है। कल जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कनेक्शन तोड़ना है, या फिर कल जाके मुझे लगा कि भैया इसका काम हो चुका है, अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे इसे क्लोज करना है, तो मैं यहाँ से अथॉरिटी से इसको यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। ओके, सो एक बीच में ब्रीच करना, अदरवाइज क्या होगा, रूट दे दिया, सबको पता चल गया क्या है डेटाबेस का नाम, क्या है डिटेल्स, सब हमने शेयर कर दिया। इट शुड नॉट बी डू दैट। ओके, इस तरह से हम करते हैं। तो कैसे करेंगे उसके लिए, आपको रूट में आना है। अभी तो ये आपका क्रिएटेड है, अभी आपको रूट में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नया मैंने ओपन किया है वो नहीं होता है आप लोगों के लिए। ओके, जो आपने पासवर्ड लिखा था, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, इसलिए वो हमेशा ध्यान रखना। वो हम यहाँ पे आएंगे और हमारे इसमें ऐसे एंटर करेंगे। देखो रूट में आ गया। पहले आपका था यहाँ पे जो हमने नया क्रिएट किया है, और ये रूट वाला है। ओके, लोकल होस्ट वाला, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो आपके पास ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्कीमा। स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे डेटाबेसेस है ना, स्कीमा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, बट हमें जरूरी है क्या, वो नॉट रिक्वायर्ड। वी वांट टू एडमिनिस्ट्रेट, वी वांट टू चेक एंड वी वांट टू क्रिएट वन यूजर। ओके, तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ऊपर से मैनेजमेंट की एक टैब में आओगे, ऊपर से नीचे देखो थर्ड ऑप्शन में यूजर एंड प्रिविलेजेस, इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करोगे, राइट साइड में कैनवास पे देखो आपको एक ऑप्शन आएगा, ये इस तरह से ये आ जाएगा ऑप्शन, जहां पे आप क्या कर सकते हो, यूजर को क्रिएट कर सकते हो। क्लिकिंग ऑन दिस बटन यू कैन ऐड यूजर। ओके, जैसे मैंने बनाया है, डीबी मैनेजर बनाया है। ओके, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन नेम, क्या लॉगिन नेम देना है, लेट्स से मैं भी दे देता हूँ MySQL SQL_Feb, ऐसे नाम दे देता। ये है मेरे लॉगिन का नाम। अच्छा, लॉगिन का नाम वैसे तो आप कोई भी दे सकते हो, बट गिविंग दिस नेम विल नॉट बी लॉजिकल। अच्छा, ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं? ओके, इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे ना जो आप रोल देते हो ना, जो रोल सामने वाले को असाइन करते हो, जैसे अब रोल में कौन से, देखो रोल में क्या होता है, सर्वर सर्विस मैनेजर होता है, डेटाबेस मैनेजर होता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। उसके रिलेटेड ही हमेशा ध्यान रखो कि आप नाम दीजिए, वो बेटर होता है कभी भी। ओके, सो
रिमेंबर दैट, डोंट गिव सच अ लेम नेम। हाँ, आपको अगर जानना है इस फिर से हम पता कैसे करें कि कौन से रोल के, तो देखो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे लॉग इन करने के पहले क्या करो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे आ जाइए। यहाँ पे देखो रोल के बारे में सब बताया। डीबीए क्या करता है, ग्रांट द राइट्स टू परफॉर्म ऑल द टास्क। मेंटेनेंस क्या करता है, ग्रांट राइट्स टू नीड फॉर द मेंटेनेंस सर्वर्स और प्रोसेस। तो इसमें से आप कोई भी अगर सेलेक्ट करोगे, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ डीबीए पे, देखो सबके सब यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। लेकिन मेंटेनेंस में करूंगा तो कुछ गिने चुने काम है जो मेंटेनेंस वाला करेगा। यूजर एडमिन पे करूंगा तो कुछ गिने चुने हैं, ऐसे में मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। ओके, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से क्लिक करके अनचेक करके स्पेसिफिक डीबी मैनेजर ऐसे करके यहाँ पे भी सेलेक्ट करके काम कर सकता हूँ। ओके, तो पर्टिकुलरली क्या है, जो यहाँ पे आपका रोल रहेगा ना, वहाँ पे यूजर नेम को दीजिए, ताकि क्या होगा, आप उसे बाद में ध्यान दे सकोगे। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, डीबी वाला दे देता हूँ, डीबीए। ओके, इसे मैं कन्वर्ट उसे कर देता हूँ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैनेजर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि मैं सब उसे अलॉट कर सकूं परमिशंस। ओके, अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ लॉगिन में और यहाँ पे करता हूँ डीबीए। डीबीए कैपिटल में लिख रहा हूँ डीबीए। ये जो है स्टैंडर्ड है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आके क्या करना है आपको, परसेंटेज के लोकल होस्ट, लोकल इस तरह से नाम दे दीजिए लोकल होस्ट, और पासवर्ड डिफाइन कर दीजिए। पासवर्ड कोई भी होगा, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको बता दूँ क्या है पासवर्ड। देखो डीबीए DBA@123। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहूँ तो कभी भी चेंज कर सकता हूँ, इसलिए DBA@123 ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक, ये हो गया। इसे अप्लाई कर दीजिए। क्या बोलता है, कंसिडर। अच्छा देखो, इसमें कुछ बताता है एटलीस्ट 8। ठीक है, एटलीस्ट 8 का होना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एटलीस्ट वर्ड का। तो लेट्स से मेरा नाम कर देता हूँ मैं, @ पता नहीं याद रहेगा कि नहीं मुझे। ठीक है, कर देते हैं, चलो @ चलो ट्राई करते हैं, माइट भी याद रहे मेरे पास। ओके, ये हो गया रेडी। कहाँ से पता चलेगा मुझे रेडी हो गया, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में डीबीए नहीं था ना, वो हो गया, आ गया अभी। ओके, डीबीए आ गया है। हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर बनाए। क्या बनाया हमने, यहाँ पे यूजर बनाए। ओके, वंस वी हैव दैट, होम पे आ जाइए वापस। यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे माई सीक्वल कनेक्शन के प्लस साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कनेक्शन का नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, वेब, ये वाला बेटर है यहाँ पे। ओके, वेब पावर बीआई, पावर बीआई के लिए हम कर रहे हैं, नहीं वेब पावर बीआई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में कनेक्शन मेथड ये सब ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम रूट की जगह पे क्या नाम है हमारा, डीबीए ये नाम है। ओके, इसे कर दो ओके। ओके करने से हो गया रेडी। यहाँ पे क्लिक करो, देखो वही पासवर्ड मांगेगा जो आपने अभी क्रिएट किया था। राइट, ओके हो गया, देखो। ओके, इससे होगा क्या, आप कभी भी कनेक्ट कुछ करोगे ना, सॉरी, इससे होगा क्या, आप कभी भी किसी भी क्लाइंट से कनेक्ट करोगे तो वो इससे कनेक्ट होगा, रादर देन रूट से, वो इससे कनेक्ट होगा, और यहां से आगे आपका डेटा क्रिएट होगा या आगे जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो हमारे इसमें क्या है, आर्बर है। आर्बर, अब जैसे इनिशियल स्टेज में आपके पास 3 ही डेटा सेट है, ये तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, आपको तो क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए कोड क्या है, देखो नाउ सीक्वल में कोड लिखने का तरीका होता है। देखो सीक्वल में ना कोड लिखने का तरीका होता है, नॉर्मली क्रिएट करके ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलेंगे, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ना DQL, डेटा, इसका फुल फॉर्म बताता हूं आपको मैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इस पे आप काम करते हो। ये क्या है, आपके कमांड्स है। ओके, ये जो है ये कमांड लैंग्वेज है। ये DML, DCL, TCL, DDL और DQL। DDL, ये जो 5 कमांड है, उन कमांड में से ये एक कमांड लैंग्वेज है। ओके, SQL itself is a language which is used to interact with the databases. That databases may be, let's say, Microsoft SQL, Microsoft SQL Server,
इट मे बी माई सीक्वल, ओरेकल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो डेटाबेस में. सो दैट इज अ लैंग्वेज विच यू यूज. दिस इज सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये यूज किया जाता है. ओके तो इसके अंदर में कौन से कमांड्स होते हैं कमांड लैंग्वेज? 1 2 3 4 5 ऐसे 5 होते हैं. इन सब का बहुत रेयर यूज आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, फिर आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूज करने का, बट इसका बहुत मिलता है, विच इज यूज विथ सेलेक्ट. सेलेक्ट के थ्रू. सेलेक्ट बेसिकली क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी टेबल को प्रिंट करने के लिए बेस्ड ऑन कंडीशंस होगा. जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटेनिक क्लिक करोगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा टाइटेनिक का डेटा आपको डेटाबेस में से लाके रिप्रेजेंट कर देगा. सेकेंड की देखो, सेलेक्ट सेक्स जेंडर कॉलम और उसका काउंट कीजिए. कहां से? टोटल सर्वे. मतलब बेसिकली कुछ लिखा है हमने और वो कहां से आ रहा है? आपके टाइटेनिक से आ रहा है. तो सेलेक्टेड कॉलम को भी आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं. ये आ गया टेबल, देखो ये पूरा टेबल आ गया टाइटेनिक का, सब इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. उसके अलावा मुझे कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इस तरह से देखो, इतना सिलेक्टिव भी हो सकता है काउंट के बेसिस पे. ओके सो इन दिस वे वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू राइट इट ऑफ. ओके उसको हम कैसे करते हैं, कैसे करना है, विल टॉक इट अबाउट ऑन टुमारो बेसिस. ओके सो टिल दैट आज का जो काम बताया मैंने आपको, क्या करना है आपको? एक इस तरह से एक नया आपको कनेक्शन बन क्रिएट करना है. माइस्क्ल में आपको नया कनेक्शन क्रिएट करना है. कहां से करोगे? इसके अंदर जाओगे, यहां से आप एक नया कनेक्शन डेटाबेस क्रिएट करोगे. उस डेटाबेस को यहाँ पे इस प्लस के साइन थ्रू कॉल करके उस डेटाबेस को डेटा यूजर को, यूजर नेम को यूज करते हुए यहाँ पे कनेक्शन बनाओगे. मेरे लिए मैनेजर यूज कर रहा हूं मैं, आप आपका जो भी नया होगा उससे हम क्रिएट करके वर्कआउट करेंगे. ओके इज इट क्लियर गाइज? ओके सर. ओके ट्राई Yes. करो. Yes. कुछ नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है Yes, तो sir. मुझे कल कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. ओके थैंक यू एवरीवन. Thank you. थैंक यू. ओके गुड Thank नाइट, you. टेक केयर. थैंक यू सर. Sir, it's only 1 hour back. क्या बोले जैन जी? एक सज्जन जी आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है. हेलो. हाँ बोलिए. इट्स ओनली 1 hour क्लास. एक ही आर का होता है. हाँ एक आवर से पकड़ लो. जैसे अगर टास्क है, जैसे अभी आज का टास्क था कि वो क्रिएट करना है, इसलिए ठीक है. अदरवाइज जब प्रोसेस करेंगे थोड़ा ज्यादा देर रहेगा, माइट बी 9 बजे तक भी जा सकता है एक्सटेंड. एंड सर लाइक प्रोजेक्ट वगैरह लाइक कब से स्टार्ट करेंगे? ऐसे रैंडमली पूछ. प्रोजेक्ट तो अभी देखो, जैसे अपना पावर बीआई का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, एनी हाउ आपको देखो 30 डेज तक जाते हैं, 30-35 डेज तक जाते हैं, वहां से आपका आगे चालू हो जाएगा प्रोजेक्ट देना वगैरह. लाइक लाइक एंड ऑफ मार्च समझ ले. हाँ प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स, नॉट प्रोबेबली, मैक्स टू मैक्स उसके पहले हो जाएगा. हाय दीपक सर. सर बोलिए. मुझे पूछना था कि क्लास आज से शुरू हुआ है या मतलब नहीं और इसको 2-3 लास्ट वीक लेक्चर्स हो मंडे से हो चुके? गया. मंडे से हुआ है क्या? सो हम्म. लाइक आप ऐसे ब्रीफिंग दे सकते हैं क्या कि मतलब कौन से टॉपिक्स कवर्ड हुए? अभी तक हमने सिर्फ जैसे कनेक्टिविटी कैसे करते हैं ना, जैसे पावर बीआई में ईटीएल फॉर्मेट यूज किया जाता है, तो ईटीएल में एक्सट्रैक्ट जो प्रोसेस होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा से, डेटा सोर्सेज से बेसिकली हम डेटा ले सकते हैं. तो कैसे ले सकते हैं उसको, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसका मेथड्स क्या है, वहीं पे अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे, बहुत ओके बेसिक. इनिशियल स्टेज पे है. ओके यस आपने वो खाली एक्सेल सीएसवी वेब वेब क्या बोलते हैं एपीआई वगैरह ही कवर किया हाँ है हाँ शायद. यस 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 वही ओके सीखिए. ओके ओके. गॉट इट. थैंक यू सर. ओके हेलो. हेलो सर.